हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 10th का स्टूडेंट अक्सर इसको लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट परेशान रहते हैं कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो इसका कई मेथड है जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वह हिट एंड ट्रायल। लेकिन हम लोग यहाँ हिट एंड ट्रायल के अलावा एक दूसरा मेथड है अलजेब्रिक मेथड। उस मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय अलजेब्रिक मेथड, मतलब रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित करें। तो जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लिए Fe+O2 और रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना है वो Fe2O3 मतलब फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है और ये बैलेंस नहीं है। आपको इसको बैलेंस्ड करना है। तो देखते हैं कैसे करके हम लोग किस टेक्निक से इसको बैलेंस करते हैं। और टेक्निक का नाम याद रखिए, वह है हम लोगों का अलजेब्रिक मेथड। तो अब उस इक्वेशन को लिख लीजिए। Fe2O2 और जो भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स है वैसा सेम टू सेम उतार दीजिए और सबके आगे में एक एक कोफिशिएंट बैठा दीजिए। आप मान लेते हैं कि Fe के आगे में A होगा तो वहाँ A बैठा दिए, O2 के आगे में B मान लेते हैं और Fe2O3 के आगे में C मान लेते हैं। इसके बाद हम लोग इक्वेशन तैयार करते हैं। इक्वेशन कैसे तैयार करना है आपको कि आगे में जो है और Fe के साथ जो होता है, Fe के साथ मतलब देखिए Fe के साथ यहाँ 1 नीचे में है तो आपको आगे वाला और वो जो उसके साथ में नीचे में जो एटम को दर्शाता है वो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। जैसा B को 2 के साथ, C को 2 के साथ, C को 3 के साथ, वो C जो आगे में है ये कॉमन है, वो दोनों का है। तो इस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करके एक इक्वेशन तैयार करते हैं। सबसे पहले Fe के लिए हम लोग तैयार करते हैं। एक एक करके एलिमेंट लेना है आपको। अब इसमें 2-3 एलिमेंट को एक साथ अगर चूज करेंगे तो फिर आपको हौच पौच हो जाएगा और बनाने नहीं पाएंगे। तो हम लोग जैसे Fe का इक्वेशन तैयार किए तो एरो से पहले हो गया आपका A, क्योंकि Fe के साथ 1 है और आगे में A है तो मल्टीप्लाई होकर A, और एरो के बाद Fe देखिए साथ में नीचे में 2 है और आगे में C है तो यहाँ 2C हो गया। उसके बाद आ जाइए ऑक्सीजन का इक्वेशन तैयार करते हैं। ऑक्सीजन के आगे में B है, नीचे में 2 है तो 2B हो गया। और इस पार तीर के इस पार ऑक्सीजन के आगे में C है क्योंकि वो कॉमन है तो उसका भी है वो, और नीचे में 3 है तो ये 3C हो गया। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड मिला। अब दोनों इक्वेशन में आपको ईजी कौन सा लग रहा है ये आप पर डिपेंड करता है। ये आप सोचिए कि हमको ईजी कौन सा इक्वेशन और सिंपल कौन सा इक्वेशन लग रहा है। उस इक्वेशन को चूज कर लीजिए और उसमें से जो दो वैल्यू है, जैसा A=2C है, या तो A का या तो C का कोई वैल्यू आप मन में मान लीजिए। वो आप मान सकते हैं, कोई भी वैल्यू मानने से आप ये इक्वेशन ये बनेगा, इस तरीक़ा से बनेगा। तो हम मान लिए C=1। अगर C=1 मान लिए तो अब उसमें वैल्यू को पुट कर दीजिए उसमें। तो A के लिए सोल्व करो तो A=2 इंटू C के जगह में 1 बैठा दिए तो सोल्व होकर के 2 आ गया। उसके बाद C का वैल्यू को फिर आप इक्वेशन 2 में रख दीजिए तो 2B=3 इंटू 1, मतलब फिर सॉल्व करोगे B के लिए तो B=3/2 हो जाएगा। अब आपको A B C का जो वैल्यू मिला उसको एक जगह कर लीजिए, A=2, B=3/2, C=1। इसके बाद इस इक्वेशन को दोबारा लिखिए और फिर A B C को रिप्लेस कर दीजिए जो जो वैल्यू आपका आया। जैसे मैंने यहाँ वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, A के जगह में 2 को रिप्लेस कर दिए, B के जगह में 3/2 को रिप्लेस कर दिए और C के जगह में 1 को रिप्लेस कर दीजिए। अब आगे में आपको क्या करना है, वैसे ये जो अभी आपको इक्वेशन मिला ये इक्वेशन बिल्कुल बैलेंस्ड है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं जो बटे में आया, जो डिनोमिनेटर के फॉर्म में 3/2 आ गया, मैं उसको रखना नहीं चाहता हूँ, उसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो भी आप हटा सकते हैं। जो डिनोमिनेटर में आया उससे सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे अब 2 आया है, 3/2 है वहाँ, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब कोफिशिएंट को। तो Fe के आगे में 2 था उसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो गया, 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 हो गया, और Fe2O3 के आगे में 1 है उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किए तो वो 2 Fe2O3 हो गया। इस तरह से ये जो इक्वेशन मिला आपको ये बिल्कुल बैलेंस्ड इक्वेशन है। और इस तरह से इस टेक्निक से आप मतलब अलजेब्रिक मेथड से कोई भी केमिकल रिएक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो। थैंक यू।